तो क्या आप भी शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि अगर इनकम हो जाए तो सरकार सारा टैक्स ले लेती है और लॉस हो जाए तो पता नहीं उसका क्या करना है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता रहेगा कि आपके इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगता है, और अगर आपका लॉस है तो आप उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर में होने वाली इनकम से उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सीए विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंस इनसाइड विद सीए विकास। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। तो सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स की इनकम जो है वो 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई होती है और ये डिपेंड करती है ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, आप कितने टाइम एक शेयर्स को होल्ड करते हैं और उसके बाद बेचते हैं। तो सबसे पहले जो होती है वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे कि वर्ड ही आपको बता रहा है कि आपने सेम डे बाय किया और सेल किया विदाउट टेकिंग द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द शेयर्स। एक्चुअल डिलीवरी मीन्स कि आपने उसको अपने डीमेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होने दिया और सेम डे ही उसको बेच दिया। तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के तरीके में ट्रीट की जाती है और ये बिजनेस हेड के अंदर रिपोर्ट करी जाती है। और जो टैक्स रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो आपका स्लैब रेट होता है। तो जिस भी आप स्लैब में फॉल कर रहे होंगे वही रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम की जगह लॉस हो जाए इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप उसको क्या करें? तो आप उस लॉस को रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी आईटीआर में और उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाले 4 सालों तक। और आने वाले 4 सालों में जब भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से इनकम प्रॉफिट होगा तो आप उससे उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो जो सेकंड इनकम होती है वो होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये रिपोर्ट होती है अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स के। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर आपने कोई शेयर एक दिन से ज़्यादा और 12 महीने से कम के लिए होल्ड किया और उस ड्यूरेशन में आपने उसे बेचा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तरीके में ट्रीट होता है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर जो टैक्स रेट है वो फ्लैट 15% है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्लैब रेट। तो आप चाहे 10 रुपये कमाएं, चाहे आप 10,000 कमाएं, चाहे आप 10 लाख कमाएं, यू हैव टू पे फ्लैट 15% टैक्स ऑन योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो आप उस लॉस को रिपोर्ट करें और आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाले 8 सालों तक। और अगर जब फ्यूचर में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो आप उससे उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो जो थर्ड इनकम होती है वो होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की और ये वो शेयर्स होते हैं जो कि आप 12 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं और फिर बेचते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो टैक्स रेट है वो है 10%, बट इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है 1 लाख रुपीज़ की, जो कि हर ईयर आपको 1 लाख रुपीज़ की एग्जेम्पशन होती है। तो आप हर साल 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं और 1 लाख से ऊपर जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर आपको फ्लैट 10% टैक्स देना होता है सरकार को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने पूरे साल में 1.5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया तो यू हैव टू पे टैक्स ऑन 50,000 एट द रेट ऑफ 10% और 1 लाख रुपीज़ जो इनिशियल है वो आपका फुली एग्जेम्प्ट होगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में लॉस है तो आप उसको शॉर्ट टर्म के तरीके से ही 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर में जब आपको कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो उसके साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो चौथी इनकम आती है वो होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि आपकी बिजनेस इनकम के तरीके में ट्रीट की जाती है और ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम काउंट होती है, स्पेकुलेटिव नहीं होती जैसे कि आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती थी। तो F&O इनकम को आप नॉर्मल तरीके से बिजनेस इनकम के तरीके में ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर आपका टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा और इन केस अगर आपको लॉस है तो आप चाहेंगे तो आप उसको अदर हेड्स ऑफ इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग योर सैलरी इनकम एंड कैपिटल गेन्स। तो अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है या अदर सोर्स में इनकम है तो आपका F&O की लॉस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा आपके उन हेड्स के साथ। तो ये तो सारी बातें हुई शेयर्स की इनकम के बारे में, उनके सेट ऑफ्स के बारे में, उनके टैक्सेबिलिटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि अगर आप म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं और उनको सेल परचेज करते हैं तो उन पे क्या टैक्सेबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनकी होल्डिंग इक्विटी शेयर्स में होती है मोर देन 65% ऑफ देयर टोटल होल्डिंग। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो इक्विटी शेयर्स के तरीके में ही ट्रीट किया जाता है। अगर 12 महीने से कम पीरियड में अगर आपने उसको सेल किया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और अगर 12 महीने से ज़्यादा में आपने उसको सेल किया तो वो लॉन्ग टर्म होगा। और जैसे कि आप इक्विटी शेयर्स में शॉर्ट टर्म पे 15% फ्लैट टैक्स रेट देते हैं, सेम विथ इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 15% का फ्लैट टैक्स रेट देना है और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 लाख तक आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है एंड ओवर एंड अबव आपको 10% का टैक्स भरना है सरकार को। तो जो सेकंड म्यूचुअल फंड है वो है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? डेट म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनकी होल्डिंग मोर देन 60% होती है इन गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, ऐसी फिक्स सोर्सेज में होती है जहाँ पे पैसा सिक्योर्ड होता है मोर देन 60%। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होता है जब आप 36 मंथ्स या 3 साल से पहले उस म्यूचुअल फंड को बेचते हैं और अगर आप 36 मंथ्स या 3 साल से ज़्यादा उस म्यूचुअल फंड को रख के बेचते हैं, होल्ड करके बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स रेट लगता है। बेर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है सरकार को।
और इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तीसरे होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि मिक्सचर होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड्स का। इनकी टैक्सेबिलिटी के लिए आपको इनका इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है कि ये ज़्यादा इन्वेस्ट इक्विटी में कर रहे हैं या फिर डेट में कर रहे हैं। इन केस इनकी 60% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग इक्विटी में है तो ये इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं, और इनकी जो टैक्सेबिलिटी होती है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के तरीके में होती है, जहाँ पे पीरियड जो होल्डिंग का होता है वो 12 मंथ्स या उससे कम हो तो शॉर्ट टर्म होता है, या 12 मंथ्स उससे ज़्यादा हो तो लॉन्ग टर्म होगा। एंड टैक्स रेट अकॉर्डिंगली 15% होता है इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म, और इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म 10% होता है विथ 1 लाख रुपीज़ ऑफ एग्जेम्पशन। वेरस जहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेट का प्रोपोर्शनेट ज़्यादा होता है 60% या उससे ज़्यादा, और इक्विटी का कम होता है, उनका ट्रीटमेंट होता है डेट म्यूचुअल फंड्स के तरीके में, और वहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग जो काउंट की जाती है वो होती है 36 मंथ्स या 3 ईयर्स, और अगर उससे नीचे है तो वो शॉर्ट टर्म होगा, और उससे ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म काउंट होगा। एंड अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म पे टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा जो आपका स्लैब रेट है इंडिविजुअल का, और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो 20% का टैक्स रेट लगता है विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड विदाउट एनी 1 लाख रुपीज़ का बेनिफिट जो होता है लॉन्ग टर्म पे। तो क्या आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमेशा से टैक्सेबल नहीं थे। बिफोर बजट 2018 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फुली एग्जेम्प्ट हुआ करते थे और उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जिससे कि सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होता था। और इसको देखते हुए उन्होंने उस पर टैक्स लगाया इन बजट 2018, एंड फ्रॉम 1 फरवरी 2018 जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं उस पर 10% का फ्लैट टैक्स रेट लगा विद द एग्जेम्पशन ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर एनम, जो कि आप एग्जेम्प्ट करा सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। बिकॉज सरकार ने उस पर टैक्स लगाया, बहुत सारे लोगों की जो होल्डिंग्स थी, इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गए, शेयर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर गई, तो सरकार ने उनको एक रिलीफ दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग दी ग्रैंड फादरिंग रूल। तो ग्रैंड फादरिंग रूल क्या होता है? ग्रैंड फादरिंग रूल के अंदर उन्होंने ये बोला कि ये जो टैक्स हमने इंप्लीमेंट किया है डेट इज़ प्रोग्रेसिव, एंड ये लगेगा जो फ्यूचर्स में आपको कैपिटल गेन्स होंगे उसके ऊपर। फ्रॉम 1 फरवरी 2018 अगर आपने कोई कैपिटल गेन कमाया और वो लॉन्ग टर्म है और 1 लाख से ज़्यादा है पूरे साल का, तो आपको 10% देना है, उससे पहले का हम आपसे टैक्स अभी भी नहीं लेंगे। तो इसको उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया कि फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर 2008 में लिए थे 1000 रुपीज़ का, ऑन 31 जनवरी 2018 उसकी प्राइसिंग थी मान लीजिए 2500 रुपये, तो आपको आज के डेट में कैपिटल गेन कितना हो रहा था? 1500 रुपये का। अब आपने उस शेयर को दिसंबर 2018 में आके बेचा एट अ अमाउंट ऑफ 3000 रुपीज़, तो आपको ओवरऑल गेन कितना हुआ? 3000 रुपये का। बट ग्रैंड फादरिंग रूल यहाँ पे लगेगा, जहाँ पे वो 31 जनवरी 2018 की उसकी फेस वैल्यू निकालेंगे कितनी थी, जो कि थी 2500। तो जो इनिशियल 1500 का कैपिटल गेन है वो उनका पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर ग्रैंड फादरिंग रूल, और जो बैलेंस 500 का कैपिटल गेन है विच कम्स फ्रॉम 1 फरवरी 2018 टू दिसंबर 2018 उस पर लगेगा कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 10%। तो होपफुली आपको ग्रैंड फादरिंग रूल समझ में आया होगा। जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि बिफोर 2018 के बजट से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो हमने डिस्कशन कर लिया कि वो एग्जेम्प्ट होते हैं, बट अगर आपको कैपिटल लॉस है तो आप क्या करोगे? आप कैरी फॉरवर्ड करोगे? नहीं, वो डेड लॉस काउंट होता था, बिकॉज जब आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगा रहे तो आपके लॉस को भी वो एडवांटेज नहीं देगा डिपार्टमेंट, और आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देगा। तो अर्लियर 2018 के बजट से पहले आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस होता था तो वो पूरा डेड लॉस होता था। तो चलिए अब हम डिस्कशन कर लेते हैं सेट ऑफ लॉसेस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो आप उसको फ्यूचर में एडजस्ट कैसे करोगे? तो इसके लिए भी सरकार ने एक रूल दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिसको फॉलो किया जाता है। तो मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल। तो पहले आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करेंगे, अगर स्टिल आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना नहीं है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो रहा है तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फ्यूचर में सिर्फ आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सरकार वहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। और अगर आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है जो कि इंटरडे ट्रेडिंग लॉस है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप उसको सिर्फ इंटरडे बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट कर पाएंगे और किसी भी हेड ऑफ इनकम या गेन से एडजस्ट नहीं हो पाएगा वो। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पे उसको मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।